Hello students, welcome back. Today we are going to start Unit 3rd, Moving Charges and Magnetism. Previous 2 यूनिट्स जो हमने की थी, फर्स्ट यूनिट जो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था चार्ज एट रेस्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़. Second unit, current electricity, which deals with charge in motion, and this unit deals with charge in motion and magnetism. This video lesson includes concept of magnetic field, Oersted experiment, Biot-Savart's law in vector form, concept of magnetic field, and Oersted experiment. Dear students, Oersted experiment जो अभी हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हम डायरेक्शंस जो हैं वो लेंगे, और जो हम डायरेक्शंस कंसीडर करेंगे उसके अंदर क्या रहेगा, ईस्ट डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, आउटवर्ड डायरेक्शन पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन जो है वो क्या रहेगी, ईस्ट डायरेक्शन रहेगी. वेस्ट डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड पेपर के प्लेन के इनवर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है वो क्या रहेगी, वेस्ट रहेगी. एंड राइट साइड नॉर्थ एंड लेफ्ट साइड साउथ. आपकी जो राइट हैंड साइड है उस डायरेक्शन में क्या रहेगा, नॉर्थ रहेगा, और आपका जो लेफ्ट हैंड है उस डायरेक्शन में क्या रहेगा, साउथ रहेगा. ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है उसके अंदर क्या है, SL connected with the conductor AB, rheostat RH, one way key K. XL conductor AB, rheostat RH and one way key जो है ये क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है. एंड कंडक्टर AB placed over a magnetic needle. कंडक्टर AB जो है वो क्या है, एक मैग्नेटिक नीडल के ऊपर रखा हुआ है. मीन्स AB कंडक्टर पासिस ओवर द मैग्नेटिक नीडल. मैग्नेटिक नीडल जो है वो क्या है, जस्ट कंडक्टर के नीचे है. इनिशियली व्हेन की K ओपन, देयर इज नो करंट पासिस थ्रू द कंडक्टर AB. इनिशियली जब की जो है वो क्या है, ओपन की कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में क्या है, कंडक्टर AB में कोई करंट पास नहीं हो रहा है. एंड देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल. मैग्नेटिक नीडल जो है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी. द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल टूवर्ड्स जियोग्राफिक नॉर्थ, साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल टूवर्ड्स जियोग्राफिक साउथ. जो हमने डायरेक्शंस नॉर्थ साउथ ली है, मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो है वो क्या रहेगी, उसी में इंडिकेट करेगी. नाउ क्लोज की K. अब हमने क्या किया है, की K जो है उसको क्लोज कर दिया. इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू कंडक्टर एंड ऑब्जर्व दैट द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट. जैसे ही हम की K को क्लोज करते हैं, AB कंडक्टर जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है फ्रॉम A टू B. इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या है, फ्रॉम A टू B पास होगा. तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि मैग्नेटिक नीडल जो है उसका नॉर्थ पोल वेस्ट की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है. जैसे ही कंडक्टर में करंट फ्लो हुआ, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई. इट मीन्स जब कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करता है, इस मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट करता है. तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, whenever there is electric current passes through a conductor, then
a magnetic field produces around it. This effect of electric current is known as magnetic effect of electric current. किसी भी कंडक्टर में जब हम करंट पास करते हैं तो उसके अराउंड क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. करंट के इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नाउ वी चेंज द पोलरिटी ऑफ सेल. अब हम क्या करते हैं, सेकेंड सर्किट जो है उसका सेटअप करते हैं जिसमें सेल की पोलरिटी जो है उसको हमने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया पहले से. नाउ ए कनेक्टेड विद नेगेटिव एंड बी कनेक्टेड विद रियोस्टेट, वन वे की and positive terminal of cell. We change the polarity of cell. Magnetic needle placed below the conductor AB. कंडक्टर AB जो है उसके नीचे क्या रखा हुआ है, मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है. नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल टूवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ, साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल टूवर्ड्स ज्योग्राफिक साउथ. When we close key K, then electric current passes through the circuit or conductor AB from B to A. Now we observe that the north pole of magnetic needle deflected towards east. अब जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ है, ईस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ है. फर्स्ट केस जो था उसमें कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा था फ्रॉम ए टू बी, मीन्स लेफ्ट टू राइट. सेकेंड केस जो है उसके अंदर करंट क्या है, बी टू ए फ्लो कर रहा है, राइट टू लेफ्ट. जैसे ही हमने करंट की डायरेक्शन चेंज की, मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन जो है वो भी क्या हो गया, रिवर्स हो गया. इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नाउ इफ वी चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट यूजिंग रियोस्टेट, अगर हम रियोस्टेट का यूज़ करते हुए इस सर्किट में करंट का मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं, देन वी ऑब्जर्व दैट द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल इज ऑल्सो चेंजेस. अगर हम क्या करते हैं, करंट को इंक्रीज करते हैं तो डिफ्लेक्शन जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डिक्रीज करेंगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा. इट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ, उसका मैग्नीट्यूड कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है उसकी स्ट्रेंथ उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है. तो इस एक्सपेरिमेंट से हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर. इट इज़ नॉन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट. ये जो प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है. अभी तो हमने ये देखा कि किसी भी कंडक्टर में हम क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. और उसके साथ ही हमने क्या देखा कि उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो क्या है, करंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है. हम उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए डिफरेंट लॉज यूज़ करते हैं. उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए जो हम लॉ यूज़ करते हैं उसमें फर्स्ट लॉ है बायो-सावर्ट्स लॉ. It deals with the magnitude of magnetic field produces due to a current carrying element. किसी भी current carrying element से जो magnetic field produce होता है उससे डील करता है. Let A be, it is a current carrying conductor. Let current I passes through this conductor from B to A. टेक ए स्मॉल लेंथ एलिमेंट DL ऑन दिस कंडक्टर. इस कंडक्टर पे यहाँ पे हमने जो ये डार्क कलर से शो किया है ब्लैक कलर में, ये हमने एक लेंथ एलिमेंट ले लिया, स्मॉल लेंथ ले ली DL.
इस लेंथ में भी क्या होगा, आई करंट फ्लो करेगा, तो ये करंट एलिमेंट जो है वो क्या होगा, आई डी एल होगा। वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी डिस्टेंट आर फ्रॉम दिस करंट एलिमेंट। इस करंट एलिमेंट से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, वहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है इस करंट एलिमेंट से। लेट दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डी बी। लेट आर वेक्टर मेक्स एंगल थीटा विद डी एल वैक्टर। आर वेक्टर एंड डी एल वैक्टर जो है इसके बिटवीन एंगल कितना है, थीटा है। दिस नो इनेबल्स अस टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट नियर इट। ये लो जो है हमें किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट के नज़दीक किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स स्टेटेड बिलो। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ ये मैग्नेटिक फील्ड डी बी जो है ये किस पे डिपेंड करता है। नंबर 1, डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, उस कंडक्टर से जो करंट फ्लो करता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल। मैग्नेटिक फील्ड जो है उस कंडक्टर की लेंथ के, जिस लेंथ से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड इज डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड डी एल वैक्टर। आर वेक्टर और डी एल वैक्टर के बिटवीन जो एंगल है उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड फोर्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस की स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इफ़ वी कंबाइन ऑल द इक्वेशंस वी गेट डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और डी बी इक्वल्स टू के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, वेयर के is constant of proportionality which depends upon the system of units and the medium between current element and point P। यहाँ k जो है वो proportionality constant है और इस k की वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करती है, और उसके अलावा किस पे डिपेंड करती है, इस करंट एलिमेंट और पॉइंट के बिटवीन जो मीडियम है उस मीडियम पे डिपेंड करेगी। फॉर वैक्यूम k इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई। वैक्यूम के लिए k की वैल्यू जो है वो क्या होती है, म्यू नॉट बाई 4 पाई होती है, विच इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। सो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हमने क्या किया, k की वैल्यू यहाँ पुट की है। म्यू नॉट यहाँ पे क्या है, वेयर म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी of free space and value of mu naught is 4 pi into 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट जो है वो क्या है, वैक्यूम या फ्री स्पेस की क्या है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है, और इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किसके लिए है, वैक्यूम के लिए है। मीन्स अगर इस करंट एलिमेंट के अराउंड वैक्यूम है, इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट बी। अब हम क्या करेंगे, इस बायो-सावर्ट्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में डिनोट करेंगे। बायो-सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, we have dB equals to mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square. In vector form, dB vector equals to mu naught by 4 pi I dl vector cross r cap r square. यहाँ हमारे पास था dl sin theta, थीटा था एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड dl वेक्टर, यूनिट वेक्टर along r वेक्टर r कैप है,
तो डी एल साइन थीटा जो है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं डी एल वैक्टर क्रॉस आर कैप से। तो यहाँ पे हमारे पास डी बी वैक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर, ये क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म आ गई बायो सावर्ट्स लॉ के। द डायरेक्शन ऑफ डी बी वैक्टर वुड बी ऑब्वियसली द डायरेक्शन इन विच डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर पॉइंट्स। अगर हम इस आर कैप को आर वैक्टर से रिप्लेस करते हैं तो आर वैक्टर जो है आर कैप की जगह आएगा और जहाँ पे आर स्क्वायर है वहाँ पे क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। दैट्स वाई आर कैप इक्वल्स टू आर वैक्टर डिवाइडेड बाई आर होता है। तो अगर आर कैप की जगह हम आर वैक्टर यूज करेंगे तो आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। यहाँ हम डी बी वैक्टर की अगर डायरेक्शन फाइंड करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंडेड स्क्रू रूल जो है उसको यूज करते हैं। यूनिट ऑफ बी इन एसआई सिस्टम इज टेस्ला डिनोटेड बाय टी। एसआई सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है उसकी यूनिट टेस्ला होती है और इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज गॉस denoted by capital G, and it is found that 1 Tesla is equals to 10 raised to power 4 Gauss। एक टेस्ला जो है वो 10 raised to power 4 Gauss के इक्वल होता है। ये हमने यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है ये ओनली ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एल की वजह से है। इफ़ वी वांट टू फाइंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल लेंथ ऑफ द कंडक्टर देन we have to integrate dB अंडर प्रॉपर लिमिट। हमें नेट अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू होल लेंथ ऑफ कंडक्टर तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस dB को प्रॉपर लिमिट के अंदर इंटीग्रेट कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। इट इज़ द बायो सावर्ट्स लॉ एंड इट्स वेक्टर नोटेशन। थैंक्स, have a nice day, stay home, stay safe,